जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, चार्ट देखते हुए हमें तीन चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। आपका जो बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन और कौन सी दशा प्रिवेलेंट है। इसका मतलब समझिए, जब हम कहते हैं प्लैनेट की पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये आपका बर्थ चार्ट है, राइट। अब जब भी कोई बर्थ चार्ट देखा जाता है, तो उस बर्थ चार्ट में आपके 9 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं बैठे होंगे, 9 ग्रह यस कहीं ना सर। कहीं बैठे होंगे, कोई राशि होगी। मान लेते हैं कि आपकी कुंडली मेष लगन की है, तो अगर मेष लगन की कुंडली है तो पहले भाव में 1 नंबर आएगा, करेक्ट। और ये इस जी। तरह से आपको एक चार्ट नजर आएगा, मतलब 1 2 3 4 जो भी है। जैसे ही आप कहते हो कि मेष लगन की कुंडली है, आपको पता है कि आपकी एक दशा होगी। अब उस दशा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दशाएं कितनी होती है, टोटल कितनी दशाएं होती है? नो। 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 9 ग्रह है तो 9 दशाएं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है। अब हर दशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाउस को, किसी ना किसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट। उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक होता है उसकी खुद की लोकेशन, वो जहां बैठी है प्लैनेट, और दूसरा होता है उसकी लॉर्डशिप, वो जिस हाउस को रूल करती है। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी मंगल की दशा है, तो मंगल की दशा तो कौन कौन से हाउसेस को रूल करेगी वो? फर्स्ट लग्न और अष्टम। लगन और अष्टम, प्लस वो जहां पे मंगल बैठा होगा इस चार्ट में। आपका मंगल कहीं बैठा हो सकता है 12 भावों में से। ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ शुक्र की दशा है, तो शुक्र की दशा होगी तो कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट करेगी वो? सेकेंड हाउस और दो। सेवेंथ हाउस। और सातवें सेवेंथ हाउस। हाँ, सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस प्लस शुक्र जहां बैठा होगा। ऐसे बुद्ध जी की जी। दशा है तो थर्ड हाउस और सिक्स और हाउस प्लस सिक्स हाउस। बुद्ध जहां बैठा होगा। अगर जी। चंद्र की दशा है तो फोर्थ हाउस प्लस चंद्र जहां बैठा होगा। मैं केवल मेष लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपका लगन अलग हो सकता है। दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाउस रूलर कौन है यहाँ पे। ठीक है। हाउस रूलर कंसेप्ट में जहां पे दशा लॉर्ड बैठा होगा और दशा लॉर्ड की जहां लॉर्डशिप होगी, ये हाउस आपके समय जीवन में रूल कर रहा है। ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब आप किसी भी हाउस को देखते हो तो उसमें राशियों का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। क्योंकि आपकी मेष लगन की कुंडली हमने बनाई है, तो राशियां यही हुई। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी। हाँ। नो अब सर। नहीं सर। प्लैनेट कहीं ना कहीं बैठे होंगे। अब एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो मंगल है, एज्यूम कर लेते हैं कि आपका मंगल की इस कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है। आपका मंगल इस कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है तो हमें उसके रिलेशन को स्टडी करना है कि वो किस राशि से क्या रिलेट कर रहा है। एक है रिलेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लैनेट, और दूसरा होता है रिलेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द राशि। तो यहाँ पे जब मैं राशि की बात करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग फॉलो नहीं करते कई बार। अब यहाँ पे अगर मैंने कह दिया कि आपका जो मार्स है वो यहाँ बैठा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ हाउस। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस में आपका मार्स को मैंने बिठा दिया। इसको मैं फिफ्थ हाउस में ले आता हूँ। फिफ्थ हाउस में मार्स बैठने की वजह से क्या होगा, उसके पास कौन सी ऊर्जा हुई? उसके पास ऑलरेडी दो ऊर्जाएं हैं। वो दो ऊर्जा कौन कौन सी है? फर्स्ट फर्स्ट और हाउस, एट्थ की। फर्स्ट और एट्थ की। तीसरी मार्स ने ले ली कौन सी? फिफ्थ की ऊर्जा भी। अब वो इन फिफ्थ तीन की। हाउस को रूल कर रहा है, 1 5 8। ठीक है। अब आपके पास कोई प्रश्न आता है, आपके पास लोग आते हैं, बेसिकली आप लोग की प्रॉब्लम ये है कि आप तुरंत प्रेडिक्शन में लग जाते हो। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू द प्रेडिक्शन, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले उस चार्ट को समझो, उस चार्ट को समझो, उस चार्ट को समझो, राइट। आपको ये समझ में आ गया कि उस चार्ट में फर्स्ट फर्स्ट हाउस मतलब क्या? सेल्फ, खुद से रिलेटेड। पंचम भाव, पंचम भाव रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू स्किल्स, रिलेटेड टू बच्चे। ठीक है जी। एट्थ हाउस रिलेटेड टू ओकल्ट, रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल, रिलेटेड टू इन लॉज, रिलेटेड टू एनीथिंग जो कि जड़ पे हो। तो आपको इतना समझ में आ गया कि उसके जीवन में होने वाली घटनाएं इन तीन चीजों से रिलेटेड होनी चाहिए इस समय। एम आई राइट और रॉन्ग?
राइट सर। जिसमें यस सर। जिसमें प्राइमरीली जहां पे वो बैठा है और दूसरा ये, लेकिन एक घटनाएं होनी चाहिए, मतलब ये सोर्स बनेंगे, ये रिजल्ट नहीं होंगे। आप याद करो, मैंने ये हमेशा बताया है, दशा लॉर्ड सोर्स होता है जहां पे उसकी हाउस होते हैं और जहां पे वो बैठा होता है, लेकिन उसके नक्षत्र में बैठे हुए प्लेनेट रिजल्ट जनरेट करते हैं। एम आई राइट है रॉन्ग? अब एक प्रश्न उठेगा, अगर राइट सर। उसके नक्षत्र में कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो क्या? तब ट्रांजिट में जो प्लैनेट वहां से गोचर करेंगे वो रिजल्ट जनरेट करेंगे उन उसके नक्षत्रों में। तो जब भी मैं मंगल कहता हूं तो मंगल के जो 3 नक्षत्र होंगे वो जहां बैठे मिलेंगे आपको, उन तीनों नक्षत्रों को देख लो। मंगल के नक्षत्र किस राशि में होते हैं? एनीबॉडी बताइए। सर हाँ जी, बताइए। मंगल के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और और धनिष्ठा। परफेक्ट। धनिष्ठा। धनिष्ठा। तो मंगल का जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर के बॉर्डर पे, राइट, फिर 6 7 के बॉर्डर पे, तुला। ठीक है, और हाँ। और 10 11 के बॉर्डर पे मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। जी। तो जो मंगल का जो नक्षत्र होगा आप देखोगे कि उधर उस जगह पे कोई प्लैनेट बैठा हो और यहाँ पे कोई ट्रांजिट हो रहा हो, तो वह रिजल्ट जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब उसके जीवन में होने वाली जो घटनाएं होंगी वो यहाँ लिंक करेगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप बोलोगे सर मंगल का नक्षत्र 2 3 के बीच में, 6 7 के बीच में, ठीक है, 10 11 के बीच में बन रहा है, तो क्या 4th हाउस में कोई, क्या तो फिर 4 नंबर राशि में कोई रिजल्ट नहीं आएगा? आप ये सवाल पूछ सकते हो, राइट। जी। राइट। लेकिन रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अब इसका सवाल पूछने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं रिलेटिविटी कंसेप्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए, चतुर्थ भाव अर्थात 4 नंबर राशि मार्स से किस क्या रिलेशन रखती है? सर मार्च से 12th है। मार्स से 12th है, परफेक्ट आंसर। अगर चतुर्थ भाव मेरा मार्स से 12th है तो क्या रिलेट किया उसने 12th का? एक्सपेंसेस। दशा। हाँ, दशा लगन पद्धति याद है आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था, उस पे ऑलरेडी 2 वीडियो डाली जा चुकी है। तो मार्स से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो उसकी बनेगी बनेगी। तो यहाँ पे आपको रिलेटिविटी के कंसेप्ट पे काम करना है। एक आपने देख लिया बॉस, जो दशा लॉर्ड है उसने सोर्स किसको बनाया। दूसरा आपने देख लिया कि जो दशा लॉर्ड है उसने उसने रिजल्ट कहाँ पे दिया। ये रिजल्ट तो फिक्स है, ये आपके प्रारब्ध है, ये आपको पीछे से प्रारब्ध मिले है, इसलिए आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है कि मेरा जो दशा लॉर्ड है उसने रिजल्ट कहीं दिया, लेकिन जो बाकी के भाव जो अछूते हैं उधर भी रिजल्ट जनरेट करेगा। और वो रिजल्ट कैसे जनरेट करेगा? मार्स की एनर्जी से, रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। मतलब ये जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि किसकी होती है? कौन बताएगा? मून। मून की होती है, चंद्रमा की। चंद्र की होती है। अब कर्क राशि करती क्या है? कर्क राशि का स्वभाव क्या है? कर्क राशि को कैसे दिखाया जाता है, उसका सिंबल बताओ। चंचल सर, स्वभाव चंचल। नहीं, कर्क राशि जब आप देखते हो, जब कोई अपनी राशि देखता होगा तो कर्क राशि को देखते के समय उसका सिंबल कैसा है? सर और केकड़ा क्रैब टाइप का। जैसे। सर केकड़े का है। केकड़े केकड़ा। का हाँ, है, क्रैब। परफेक्ट आंसर। कर्क यस राशि सर। जो है वो एक केकड़े के सिंबल में नजर आता है। अब वो केकड़ा क्या है? केकड़े का स्वभाव कैसा है? केकड़े का स्वभाव कैसा है? बिच्छू की तरह, एक बिच्छू है। एक केकड़ा कैसा है? बेसिकली वो आपको डंक मारेगा, करेक्ट, वो छोड़ेगा नहीं, यस सर। वो अब उसका यस नेचुरल सर। स्वभाव है। मतलब क्या, देयर इज अ पॉइजन विद हिम, डंक मारने के बाद वो पकड़ लेता है और पकड़ उसके लेता बाद है, छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब है देयर इज अ पॉइजन विद इन, देयर इज अ पॉइजन विद इन वेयर ऑन ए फ्लोइंग वाटर, क्योंकि कर्क राशि क्या है, एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। बट वहां पे केकड़ा भी है, मतलब वहां पे बाधाएं भी है। अब उस केकड़े का जो स्वभाव है आपको समझ में आ गया है। लेकिन वो केकड़े का स्वभाव कौन रिलेट करेगा? मंगल रिलेट करेगा। अगर मंगल आपके कंट्रोल में है, मतलब दशा लॉर्ड आपके कंट्रोल में है, तो इसका स्वभाव उसके हिसाब से होगा।
किसी का भी 12th भाव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। किसी का भी 12th भाव क्या होता है? उसका व्यय भाव होता है। मतलब पंचम का व्यय क्या है? फोर्थ है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, राइट sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए यस सर। इसीलिए एक कहावत है ना, काक चेष्टा बकुल धनम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गृह त्याग की पंच बात की लक्षण। जाती है। गृह त्याग, ये मेरा घर है, घर है। जब घर का त्याग Hmm. करूंगा तभी मैं यहाँ सफल होऊंगा। ठीक है। इसका गेन ये है लेकिन इसका Okay. व्यय ये है। राइट। Hmm. जो जो विद्यार्थी ग्रह का त्याग नहीं करता है, उस विद्यार्थी के जीवन में पंचम भाव क्या होता है? मृत्यु शैया की तरह है। समझने का प्रयास कीजिए। हाँ। तो पंचम भाव को अगर जागृत करना है तो फोर्थ का व्यय जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास अगर पता है पंचम भाव एक्टिवेटेड है तो आपको पता है उसको सुख नहीं मिल रहा है। अगर वो सुख लेना Hmm. चाह रहा है बहुत, तो यहाँ पे उसका निगेशन हो रहा है। तो आपको उसको बोलना है बस खुद को बिजी रखो, मंगल की एनर्जी को जागृत करो, क्योंकि वो बोल रहा है, उसकी डिमांड यही है। यू गेटिंग पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। या तो जी यहाँ पे इन्वेस्ट करो। फोर्थ हाउस में इन्वेस्टमेंट होगा तभी काम बनेगा। माँ की सेवा करो, फोर्थ हाउस माँ भी है। ठीक है। तब उसका गेन यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी दशा लॉर्ड जहां बैठा है उसके 12th हाउस रिलेटिव हाउस में आपको इन्वेस्ट करना है। वो भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। दशा लॉर्ड जहां बैठा है उसके आगे और उसके पीछे वाले हाउसेस बहुत मैटर करते हैं। जो भी कोई भी दशा लॉर्ड हो, आपका दशा लॉर्ड लगन में बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, कहीं भी बैठा हो, उसके आगे वाले और उसके पीछे वाले हाउसेस बहुत 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 मैटर करते हैं जीवन में। इस बात को गांठ मार लेना आप। ठीक है। मेरा दशा लॉर्ड जहां बैठा है, मुझे उसके पिछले हाउस में इन्वेस्ट करना है। क्लियर? हाँ। और अगले हाउस sir. में यस सर। सेकंड हाउस क्या होता है किसी का भी? धन भाव. सर धन भाव। वो छोड़ दो। परिवार। हाँ। बैंक। बैंक बैलेंस। परिवार. सेकंड हाउस Hmm. किसी का भी गेन हाउस होता है। हमने पहले इस Hmm. टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। उसका गेन है वो, उसका गेन है। मुझे बताओ, आपने स्किल पे डेवलपमेंट किया, सिक्स हाउस क्या है? स्टेटस। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। सिक्स हाउस क्या है? स्टेटस, यस अथॉरिटी। सर। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं अधिकारी होते हैं, हम उनका सिक्स हाउस क्यों देखते हैं? लेकिन उसने अपने स्किल्स पे पहले काम किया, तब जाके वो स्टेटस मिला उसको। अगर यहाँ पे उसने Hmm. काम नहीं किया तो यहाँ स्टेटस मिलता क्या? नहीं मिलता। नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, यहाँ पे उसने सुख लिया होता तो कि यहाँ पे उसको मेहनत करता हो? नहीं करता। एक एक छोटा सा एग्जांपल है, आप किसी भाव को देख लीजिए, उसके 12th और 5th को रिलेट कीजिए, उसके 12th और सेकंड को रिलेट कीजिए। इसलिए जब भी कोई भी चार्ट हो, आपका अपना खुद का चार्ट हो, उसके 12th और सेकंड भाव को कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको। सफलता गारंटेड है। तो पहला क्या हुआ? हाउस रूलर हमने देखा। हाउस रूलर में क्या देखा? कि वो किस हाउस को रूल करता है। ठीक है जी। उसमें क्या देखा आपने? कि जो भी दशा Hmm. लॉर्ड है वो किस हाउस को रूल कर रहा है और जहां बैठा है। ठीक है। जहां बैठा वहां पे हो सकता है कि आपकी दशा लॉर्ड स्व राशि, खुद की राशि में बैठा हो। ये भी हो सकता है ना। ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ मंगल जी मेरा सर। अष्टम में बैठा है, तो उसके पास कौन कौन से दो हाउस सोर्स बन रहे हैं उसके? फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस ओनली। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? कि वो उसके जो नक्षत्र है वहां पे रिजल्ट जनरेट करता है। तो रिजल्ट जनरेशन के लिए केवल प्लेनेट का बैठना ही जरूरी नहीं है, ट्रांजिट भी अपने आप में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और तीसरा हमने क्या देखा? कि वो अन्य हाउसेस से रिलेटिविटी के कंसेप्ट पे काम करता है। अच्छा, क्लियर? अब हो सकता है कि मंगल के रिलेटिव यहाँ पे आपके फोर्थ हाउस में कोई अन्य प्लेनेट बैठा हो। किसको बिठा दूं यहाँ पे? जुपिटर को बिठा देता हूँ, चलो। जुपिटर। अब जुपिटर पहले से ही व्यय का कारक है, यहाँ पे व्यय का कारक है और धर्म का कारक है, और यहाँ से भी व्यय कर रहा है वो। तो मैं क्या बोलूंगा बॉस? लंबी यात्रा करो धर्म स्थान के लिए, योग साधना पे Hmm. जाओ, लंबी यात्रा करे, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे वो मेरी डिमांड है, वो मेरी यहाँ डिमांड फुलफिल करेगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके तुझे यहाँ रिजल्ट दूंगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। हमेशा दशा लॉर्ड से 12th और दशा लॉर्ड से सेकंड हमेशा देखो। अब इसका जो तीसरा मेन कंसेप्ट है जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं, दैट इज नथिंग बट भाव।
क्योंकि भाव के बिना तो कोई काम होना ही नहीं है, क्योंकि हर भाव का अपना एक स्वभाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सेम चार्ट हमने लिया है फिर जी से। हाँ, किसी भी चार्ट में जी सर। ये मेरा फर्स्ट हाउस है। एम आई राइट रॉन्ग? राइट सर। राइट सर, राइट। ये मेरा राइट। फर्स्ट हाउस है, ये मेरा सेकेंड हाउस है। अब मेरा फर्स्ट हाउस क्या होता है? सेल्फ होता है। फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ, खुद की बात करता है वो, सेल्फ। कैरेक्टर की बात करता है। सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली, धन, राइट, वाणी, देन। राइट। यस सर। थर्ड हाउस क्या है? राइट। आपके कम्युनिकेशन, आपके नेबर्स, आपका छोटा भाई, करेक्ट, छोटी यात्राएं। छोटी यात्रा है। फोर्थ हाउस क्या है? आपकी यस माता, सर। आपका सुख भाव है बेसिकली ये। किसी भी व्यक्ति का जीवन में क्या चल रहा है, आप उसके फोर्थ हाउस को देख लो, आपको पता चल जाएगा। पता है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड, आप देखोगे कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़े झंझट है लेकिन बड़ा सुख है। आप ये बोल सकते हो क्लियरली, फोर्थ हाउस रिलैक्स है, बॉस आप बहुत रिलैक्स होते हो। पैसा आए ना आए, बॉस गाली दे, माँ गाली दे, बीवी गाली दे, लेकिन आप रिलैक्स होते हो। हाँ, बस भजन करते हो, सुख खुशी रहते हो। ऐसे लोग भी आपको नजर आते हैं कई बार, बिल्कुल चिंता ही नहीं करते, छोड़े यार, टेंशन क्यों लेना। बहुत बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलेंगे लेकिन मिलते हैं। देखना उनका फोर्थ हाउस रिलैक्स होगा। या फिर फोर्थ हाउस का उपाय करते होंगे। फिफ्थ हाउस क्या है? आपका सर इंटेलेक्ट है। रिलैक्स मतलब? स्किल एजुकेशन। देखिए, रिलैक्स। हमारी चिंता का कारक क्या पता है? चंद्र, मन। काल पुरुष की हम्म। कुंडली में फोर्थ हाउस मन का कारक है। ये मेरी काल पुरुष की कुंडली है ना मैम। फोर्थ हाउस हम्म। मन का कारक है, मन कारक। हम्म। अब उस मन को जब आप जीतते हो, या वो मन हम्म। कंट्रोल में होता है। अब कोई भी लगन की कुंडली बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ कि धनु लगन की कुंडली है, तो धनु को लगन की कुंडली में 9 नंबर यहाँ पे आएगा, 10, 11, 12। आप देखोगे फोर्थ हाउस में कोई ग्रह पीड़ित करने वाले ग्रह नहीं होंगे, और जुपिटर रिलैक्स बैठा होगा, शांति से बैठा होगा, जुपिटर के ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं होगा। तो आप उसको आंख बंद करके बोल ओके। सकते हो कि बॉस ये बंदा बहुत खुश है, रिलैक्स है। उसके पास पैसा नहीं है। ओके। मैंने ऐसे गांव में ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जिनके पास फाइनेंशियल कुछ नहीं है, लेकिन वो बिंदास बहुत खुश रहते हैं, और सुख चैन की नींद आती है उनको। आपने नोटिस की नींद का भाव कौन सा होता है? 12th हाउस। ट्वेल्थ हाउस। और 12th हाउस। उसके ट्राइन में सुख का भाव है, यस सर। उसके ट्राइन में सुख का भाव है, और उसके ट्राइन में मृत्यु का भाव भी है। ऑब्जर्व किया आपने कभी? सुख, जी सर। नींद, सुख और मृत्यु। किसी ने सोचा इस बारे में कभी? तीनों एक ही, मतलब डिवाइन कॉम्बिनेशन। तीनों का तत्व सेम है। अगर ये तत्व, जो भी तत्व है आपका, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में, ये तत्व पीड़ित नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जो साधु महात्मा होते हैं वो कौन से भाव पे काम करते हैं? अष्टम और द्वादश। क्योंकि मृत्यु शैया भी उनके लिए नींद होती है, उनको मृत्यु का डर ही नहीं होता है, कोई डर नहीं है। ये गेटिंग पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। है ना ये डिवाइन कंसेप्ट? ऋषि मुनियों ने इन्हीं चार दीवारी में सब कुछ बना के दिखा दिया कि बॉस एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में केवल यही है, यही है, यही है, इसके आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं है। सिक्स हाउस क्या है? डिजीज हेल्थ। रोग एवं शत्रु तो है ही है, लेकिन सिक्स हाउस सेवा भी है। कंपटीशन। सिक्स हाउस कंपटीशन है, सिक्स हाउस स्टेटस है, सिक्स हाउस ऑथोरिटी है। जितने ऑथोरिटी वाले लोग मिलेंगे उनके सिक्स हाउस को देखना, आप एक्टिव नजर आएगा, दशा लेवल पे कहीं ना कहीं। सर सिक्स हाउस सर में एक क्वेश्चन मार्स है का यहाँ है। से। वेट वेट, कंटिन्यू होने दीजिए, टॉपिक डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। सेवेंथ हाउस क्या है? ओके सर। सेवेंथ हाउस क्या है? आपका स्पाउस है, पार्टनरशिप, मैरिज। पार्टनरशिप है, बिजनेस है। एट्थ हाउस क्या है? आपका ओकल्ट है, एंसेस्ट्रल है, इन लॉज है। लॉन्गिविटी। नाइन, लॉन्गिविटी। लॉन्जिविटी भी है। नॉन लॉन्जिविटी के लिए केवल एट मत देखिए, फर्स्ट को भी देखिए। फर्स्ट इज वेरी प्राइम एस्पेक्ट, ध्यान रखना, क्योंकि आप सेल्फ हो, आपकी बॉडी है, लगन यही आता है। नाइन्थ हाउस क्या है? आपका धर्म है, फादर एडुकेशन। आपके लाभ। फादर है, गेन। गेन है। टेंथ हाउस आपके कर्म है, आप जो कुछ करते हो, सोते हो, जागते हो। कई बार बोलोगे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध टेंथ से बन गया, ठीक है, आप बोले या तो ये विदेश जाएगा या तो सोता रहेगा, बिंदास आराम करता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, निठल्ला बैठा रहेगा। क्योंकि आप जब कोई कर्म करते हो, आप, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा कर्म है। एम आई राइट अबाउट? हाँ, राइट सर। मैं अगर कहीं यस बैठा हूँ सर। वो भी कर्म है, मैं मूवी देखा वो भी एक कर्म है।
समय का यूटिलाइजेशन ही कर्म है, ध्यान रखना है। और ये कहता मैं समय हूं, मैंने समय को कहाँ सो के बिता दिया, या फिर समय को मैंने उस दूसरी दुनिया में बिता दिया, या फिर उस समय को मैंने कहाँ बिताया, उस समय को मैंने बिताया इन्वेस्टमेंट में, विदेशों में। विदेश यात्रा के लिए हम बोलते हैं ना 12th हाउस, 12th हाउस, 12th हाउस। लेकिन वो यात्रा कहाँ सफल होगी? अगर कोई कहता मैं विदेश जाऊंगा, जा सकता हूँ क्या? जब कोई बोलता मैं विदेश जाऊंगा और बोलता मैं विदेश जा सकता हूँ, अगर वो बोलता मैं विदेश जा सकता हूँ, मैं हमेशा पहले ही बिना चार्ट देखे बोलता तू जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12th हाउस कहीं तो बैठा होगा। एम आई राइट अवंग? राइट सर। 12th हाउस जहां बैठा होगा, मैं उससे रिलेट करके पता, तो इस तरह से विदेश जा सकता है। राइट? यस सर। राइट सर। 7th के साथ जनरेट करता होगा तो या तो बिजनेस के लिए जाएगा, या तो स्पाउस के लिए जाएगा। 5th के साथ रिलेट करता है, या तो बच्चों के लिए जाएगा, तो पढ़ाई, या तो फिर किसी इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए जाएगा। 4th के लिए जाएगा तो साथ रिलेट करता तो एजुकेशन के लिए जाएगा। जब कोई बोलता है कि मुझे विदेश में जाके पढ़ना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा ठीक है यार, मेरा आपका 12th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का संबंध क्या बना, कहानी एक। सपोज मैं कहता हूं मेरा 4th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है और 12th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। अब क्या संबंध बना 4th लॉर्ड से 12th लॉर्ड? 2/12। 2/12 का उपाय बता दो, विदेश चला जाएगा वो। और उसका रिलेशन किससे करना है? दशा लॉर्ड से करना है। समझने का प्रयास कीजिए। 11th हाउस क्या है? गेन, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका बड़ा भाई। और 12th हाउस सबको पता है, मुक्ति का अर्थ, सबसे बेस्ट हाउस है ये। अब आपके प्रश्न जल्दी पूछिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। किसी ने कुछ पूछा नहीं कि कुछ का प्रयास किया था? सर 6th हाउस में मंगल हो तो मार्स हो तो मैम व्हाट इज द अभी 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 नेगेटिव? ऐसे मत जाइए, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए इस टॉपिक को लेकर के। टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है अभी। किसी ने कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं सर, ये क्लियर है। हाँ ठीक है, आगे क्लियर हम है सर, आगे अब बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहला कंसेप्ट क्या बताया, हाउस बोला। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया? राशि से राशि का कंसेप्ट और उससे रिलेटिविटी। अब जो तीसरा कंसेप्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अब आपका मंगल आपके 5th हाउस में सर बैठा है। सर ठीक है, सर एक ही छोटा एक सा एक डाउट है, मिनट, ये रिलेटिविटी ए, का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट हो जाने दीजिए। अब स्टार्ट कर दिया है तो फिर वापस मौका देता हूं आपको मैं। ठीक है, अब आपका मंगल आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर से मैंने क्या कहा कि 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड है एट अ दशा लेवल। ठीक है जी। अब 5th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, राशि के लेवल पे हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी कि एक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव कौन सा है। इनएक्टिव को कैसे रिलेटिविटी के साथ कंसेप्ट रूल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू राशि। अब हम भाव से तुलनात्मक करेंगे। भाव से तुलनात्मक का मतलब समझिए, हमने यहाँ पे केकड़े का स्वभाव लिया था। अब यहाँ पे हमें केकड़ा नहीं लेना, आपका लगन कोई भी हो सकता है। अब आपको पता है कि मंगल मेरा जहां बैठा है, उस मंगल की जो दशा चल रही है, उससे रिलेटेड 12th हाउस क्या होता है? माँ का होता है। इसका मतलब क्या बोलता है? माँ का व्यय। एम आई राइट अब? या फिर माँ से दूरी, राइट सर। या फिर माँ से दूरी। तो 5th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि एक काम कर, या तो माँ की सेवा कर, वहां पे तुझे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं। समय का इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट धन का होता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपके थॉट प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट। एम आई राइट अबाउट? कैरेक्टर में इन्वेस्टमेंट। तो आपका ये डिमांड कर रहा है कि आपकी माँ से रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट की बात करता है वो। या फिर एजुकेशन भी है 4th हाउस, या फिर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। एम आई राइट अबाउट? हाँ। राइट फोर, सर। मतलब यहाँ से मार्च से रिलेटिव 12th हाउस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना ये। 5th हाउस से 4th हाउस 12th हुआ। ठीक है, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं उससे इन्वेस्टमेंट की ही डिमांड कर रहा हूँ। अब जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, ये व्यक्ति ओन डिसाइड करेगा। मतलब अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई घटना 4th हाउस से रिलेटेड घटित हो रही है, तो उसको उस रिलेटिविटी के कंसेप्ट को पॉजिटिव करना होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लगन लॉर्ड है, आपका जो लगन लॉर्ड है मंगल है, वो यहीं बैठा है। ठीक है, अब आपकी जो वाइफ का लॉर्ड है वो वीनस है। कोई कहता है कि मेरी वाइफ को बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ चार्ट मेरे पास नहीं है। मैं बोलूंगा भाई ठीक है, अपना चार्ट दिखा दे भाई, कोई बात नहीं। अब जो वाइफ का चार्ट है वो वीनस है। वाइफ का लॉर्ड कौन है? वीनस है।
लॉर्डशिप के हिसाब से। सेवेंथ हाउस, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर किसका, वीनस का हुआ ना मैम। अब वो जो वीनस है, हाँ वो जो वीनस है, हाँ सर। वो जो वीनस है, मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है। एज्यूम करते हैं कि आपका जो वीनस है दशम भाव में बैठा हुआ है। हम्म, दशम भाव में बैठा मतलब क्या, उसने कौन सी एनर्जी ली, सिक्स हाउस की एनर्जी ली, रोग ऋण शत्रु। और 1 से 6 का रिलेशन क्या बनता है, रोग ऋण शत्रु। दूसरा रिलेशन क्या बनता है, जल्दी बताइए, बताइए भाई। सेवा, सेवा। सेवा। सर सिक्स सिक्स की एनर्जी मतलब मार्स से सिक्स की एनर्जी हाँ, ली, ओके। मार्स से सिक्स की एनर्जी, 1 2 3 4 5 6, सेवा। अब अब दूसरी एनर्जी क्या हुई, कॉम्पिटिशन, और क्या हुआ, कंपटीशन। डिसीज, लेकिन वो बैठा कहाँ है, कर्म क्षेत्र में बैठा है। अब भाव की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब आपकी पत्नी को मैंने कर्म क्षेत्र में बिठा दिया अपने। अब या तो आपकी पत्नी को कर्म क्षेत्र में यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए, राइट, और वो सेवा के भाव से कीजिए, वरना आपकी पत्नी को आप अपने से रिलेटेड हमेशा बीमार पाएंगे। पत्नी के चार्ट में भी आप देखोगे कि फर्स्ट और सिक्स हाउस कहीं ना कहीं नेगेटिवली एक्टिव नजर आएगा। एक कहावत है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, सुना है आपने कहावत, हाँ, कि रिश्ते जो है यस सर। ये स्वर्ग में पहले लिख दिए जाते हैं, हम नहीं चूज करते हैं। इसका मतलब समझिए, आपसे आपके लाइफ पार्टनर वही टकराएंगे जो आपके चार्ट के पूरक होंगे। आपके चार्ट के पूरक अगर लाइफ पार्टनर नहीं होंगे तो नहीं टकरा सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, हस्बैंड हो या वाइफ हो। इसलिए जब भी कोई चार्ट मेरे पास आता है, कोई बोलते हैं यार हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, मैं कहता हूँ डाइवोर्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी पहले से नहीं पटी, दूसरे से पटी, उसकी क्या गारंटी है। क्योंकि लाइफ पार्टनर, आप बोलोगे सेकंड वाइफ का भी ये हाउस हो जाएगा, थर्ड हाउस वाइफ का ही हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन लाइफ पार्टनर का बेसिक हाउस तो हमेशा सेवेंथ ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर यस सर। आपको लाइफ पार्टनर से सुख नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, आप उसको रिलेटिविटी के कंसेप्ट पे, दशा के कंसेप्ट पे रिलेट नहीं कर पा रहे हो। हमें हमेशा आप लोग को एक बात कहता हूँ बॉस, 6 स्टेप रेमेडी फॉलो करो, दशा लॉर्ड का उपवास करो, दशा लॉर्ड के मंत्र जाप करो। क्यों कहता हूँ, क्योंकि सोर्स तो यही बना, आपके चार्ट में सोर्स आपका दशा लॉर्ड बना। भले वो मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी प्लेनेट हो, जिसकी दशा चल रही है वो सोर्स है। ये घटिया पॉइंट। अब किसी किसी को रिजल्ट जल्दी आ जाता है जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हो मंत्र जाप करके, या फिर उसके उपाय करके, या जैसे आप काइंड ऑफ, चलो आपने फास्टिंग की, ठीक है, उसके डेटी से कनेक्ट करने की कोशिश की। हो सकता है क्योंकि आपका मार्स कुछ ज्यादा ही मैलेफिक बैठा हो, आपका दशा लॉर्ड कुछ ज्यादा ही मैलेफिक बैठा हो, कोई भी दशा लॉर्ड, वीनस हो, मार्स हो, मून हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो, सैटर्न हो, सन हो, तो जितना ज्यादा मैलेफिक होगा उतना ज्यादा समय आपसे डिमांड कर रहा है। ऐसे कई मैसेजेस मुझे पर्सनल लेवल पे या ग्रुप में भी आते रहते हैं, जो बोलते हैं सर इट इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मतलब कितनी आसान रेमेडी है जो ऋषि मुनि ने बताई है। ऋषि मुनियों ने वही चीज बताई थी। उन्होंने, देखिए आज हम लोग अपने आपको इतना डाइवर्ट कर चुके हैं कि हमारा मैक्सिमम समय भौतिकता में लगा रहता है, या फिर डांस इंडिया डांस मूवी देखते बैठते हैं, मैक्सिमम समय, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ऋषि मुनियों के पास केवल एक काम था, ईश्वर ने जो उनको 24 घंटे दिए थे उसको इन्वेस्ट करते थे वो 12th हाउस में। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, और उन्होंने जो जीवन धारा में जो चेंजेस लाए, अडेप्टेशन किया, सुबह कैसे उठना है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, गुरुकुल परंपरा लाई, ठीक है। उन सब के पीछे साइंस छुपा था। गऊ की सेवा क्यों करना है, कुत्ते की सेवा क्यों करना है। आप देखोगे कि उनके पास गऊ अवश्य होते थे, और कहीं ना कहीं कुत्ते भी होते थे कई जगहों पे। तो उनको पता था कि कौन से ग्रह कैसे मैलेफिक होते हैं, किसके उपाय से क्या होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाने लगे, हम उसे भटक गए, भूल गए, और एडवांस साइंस के चक्कर में हमने हीरे को त्याग दिया और कोयला पकड़ लिया, और आज हम पीड़ित है। लेकिन जब आप उस साइंस को रिलेट करेंगे, आप पाएंगे हमेशा उस रिलेटिविटी कंसेप्ट ने काम किया है। उनके उपाय यही होते थे, उपवास,
मंत्र जाप, साधना, करेक्ट। कभी इसी तरह के उपाय दिए जाते थे, किसी किसी कलर का त्याग, किसी कलर को अपनाना। और हम सर लोग एक क्वेश्चन है। रत्नों में अटक गए, रत्न पहनो, शॉर्टकट लो। बोलिए शशांक जी। सर कभी मेरा ये क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह या कौन सा हाउस जो है वो मेलेफिक हो रहा है और या फिर अच्छा सर हो रहा है, क्योंकि सर कभी हम सर सर अ, आप ना अलग गलत डाइवर्ट, फिर से आप डाइवर्ट हो गए हो। कोई ग्रह, कोई प्लैनेट, कोई हाउस गलत नहीं होता है। हम ये सर ये क्वेश्चन समझिए यही है शशांक, मेरा। शशिकांत, शशिकांत सुनिए, पहले सुनिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, जल्दी बता रहा हूं मैं। ये सर। कोई ग्रह, कोई हाउस, कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है, हम उसे बुरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड की ये रेमेडी सर। अनिवार्य है, मानते हो ये बात? अब यही ये चीज मैं सर। अभी थोड़ी सी समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका दशा लॉर्ड सपोज मंगल है, और आप बहुत क्रोध करते हो, क्योंकि मंगल का नेचुरल स्वभाव है। मतलब मंगल क्या है? नकारात्मक प्रभाव को आप यूज कर रहे हो, राइट। आप वर्जिश अच्छा। वर्जिश करते हो, आप मेहनत करते हो, आप उस ऊर्जा को अलग तरीके से ओकल्ट में, साधनाओं में, हनुमान जी की आराधना में यूज करते हो, तो वह क्या है? मंगल के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने अभी आपको यही समझाने की कोशिश की, उस मंगल की दो राशियां खुद की होगी, या एक राशि जो होगी, चंद्र होगा तो एक राशि होगी, वो आपके सोर्स बने। एम आई राइट? अब ये सर। मंगल की जो ऊर्जा है, मैलेफिक कौन बना रहा है? वो मंगल बना रहा है। मान लेते ये हैं कि सर। मंगल जहां बैठा है, जिस तत्व में बैठा है, उस तत्व में कहीं राहु बैठ गया है। अब क्या कर रहा है राहु? ये सर। उसको दूषित प्रभाव कर रहा है। सिक्स स्टेप रेमेडी का एक स्टेप और है, पित्रों को रिलेटेड, राहु ये को सर। रिलेटेड। क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया कि उसकी पॉइजनिंग को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, आप बोलते हो कि मेरा फोर्थ हाउस मैलेफिक बैठा है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि आपकी पत्नी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। आपका चार्ट बता देगा कि आपकी पत्नी आपसे छठे में बैठी हुई है, या तो उसको अथॉरिटी दो कर्म क्षेत्र में, या तो ये उसको सर। उसको सेवा भाव से कनेक्ट करो, या फिर उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, रोग एवं शत्रु उस पे हावी रहेंगे। तो मुझे बताइए, आप मंगल से वीनस, मैं वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मंगल से वीनस का जो स्वभाव है वो रिलेटिवली आपने हैंडल कर लिया। दूसरी चीज, ये वीनस केवल मेष लगन की कुंडली में सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वीनस के पास दो राशियां हैं। कौन कौन सी? ये कौन कौन सी सर। दो राशियां हैं? दूसरा और वृषभ हाँ। तुला। तो आपके पास धन की दिक्कत भी रहेगी। तो मैं क्या कहूंगा एज ए ये एस्ट्रोलॉजर, सर। पहले तो मंगल को पकड़ो, क्योंकि आपका दशा लॉर्ड है, क्योंकि वही दिशा देगा। जैसे आप मंगल का उपाय करने ये सर। लगोगे, पहले 4-6 महीने में खुद लाइन पे आएगा वो। उसके बाद वो आपके रिलेटिवली आपको ये उपाय सर। बताएगा, खुद बताएगा, क्योंकि मंगल का जो इष्ट होगा, क्योंकि उसका ऑथोरिटी है, वो पर्याप्त है आपको 4-6 महीने में आपको पूरी दिशा देने के लिए, और धीरे धीरे आपके जीवन की समस्त समस्याएं कंट्रोल में आने लगेगी। तो मैलेफिक ये कौन हुआ? सर। सो बेसिकली सो बेसिकली हम अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देख करके पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है। ऐसा नहीं करना है। दशा लॉर्ड से रिलेटिविटी देखो आप। और इसीलिए कहता हूं, मैं बोल बोल के थक गया, मैं आप लोग के हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रेडिक्शन में मत जाइए। प्रेडिक्शन ने आप लोग को बर्बाद कर दिया है। सर प्रेडिक्शन की बात नहीं है। सर आपको दशा लॉर्ड राहु से, के अच्छे दशा से, प्रभाव भी होते हैं ना। सर किसी, मैंने राहु की दशा में इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं केतु से कनेक्टेड था। मेरे घर का नंबर 7 था, मैं जी जिस घर सर। में रहता था, ठीक है। जी सर। हाँ, पुणे में मैं जिस घर में था, उस घर का नंबर 7 था। यही नहीं, राहु को पूरी तरह से मैं चैनलाइज करता था, क्योंकि मैं योग साधना करता था, राहु योग भी है। मैं ब्रह्मा कुमारी से उस समय जुड़ा था, यस सर। जब मैं कॉलेज लेवल में यस सर। एंटर किया, और मैं कंटिन्यूस केवल योग ही योग किया मैंने, मजा आ गया। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए तो यस, इस राहु वजह को, इस तरह से हमने राहु के पॉइजन्स को रिड्यूस किया हमने यस, बेसिकली। राहु को पॉइजनिंग कब करते हैं? क्योंकि राहु वो राक्षस है जिसको काम चाहिए। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो आपके जीवन में वो जहर घोलना चालू करेगा। लेकिन देखिए, जो दवाइयां बनती है वो भी जहर ही होता है।
अगर आप उसको पॉजिटिव यूज करोगे यस तो दवा सर। हो गई, और नहीं यूज करोगे तो वो जहर का काम करेगी। तो राहु दवा है, बिल्कुल सर। राहु दवा है, बट हम उसे यूज नहीं करते हैं तो मिसयूज हो जाता है। क्योंकि राहु को हमेशा यूज करना जरूरी है, उसको दिशा देने के लिए ही केतु का काम होता है। तो ये तीन कंसेप्ट आप लाइफ में बहुत यूज बढ़िया करोगे, सर, बहुत अच्छे कोई से समझा। कोई चार्ट बुरा नहीं होता है, दिमाग में से निकाल दीजिए। कोई भाव बुरा नहीं होता है। दशा लॉर्ड को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, समस्या का निवारण गारंटेड है। ध्यान रखना ये बात को, ये रूल है। यस सर।